गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचंद विकर निकर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में आवागमन के चक्र को बिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संजीवी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय पोद्दार साहब तथा हमारे श्रद्धेय श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे कमलेश बाबू, लाल साहब तथा हमारे अनिल भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी हमारे आदरणीय विद्वान वक्ता श्रद्धेय श्री रामकिशोर शर्मा जी बतला रहे थे, आज शरद पूर्णमासी, और शरद पूर्णमासी में भगवान विष्णु को भोग लगा करके खीर को रखा जाता है। कहाँ? छप्पर पर। और छप्पर पर रख करके उसको जो प्रसाद के रूप में भक्त लोग ग्रहण करते हैं तो उसका कल्याण होता है। बात सही है। हम तो यही कहेंगे कि गुरु महाराज को भोग लगा करके आप अगर गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर अंतर्गमन करके ध्यान के पथ चल करके चांद और सूरज का दर्शन करके भोजन खाएंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यह घट चंदा, यह घट सूर, यही घट में चंदा है, यही घट में सूर भी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, और रैन अंधेरी मिट गई बाजी अनहद तूर। अभी सत्संग की महिमा सुन रहे थे, ज्ञान ध्यान की महिमा सुन रहे थे, भगवान विष्णु का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान विष्णु और देवर्षि नारद दोनों एक जगह सत्संग में जा रहे थे। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो भगवान विष्णु से देवर्षि नारद ने पूछा कि प्रभु, जीव पर जब आप पहली बार कृपा करते हो तो जीव को क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब मैं अपने भक्त से पहली बार प्रसन्न हो जाता हूँ तो उसको मनुष्य का शरीर प्रदान करता हूँ। फिर पूछा कि प्रभु, दूसरी बार भी आप प्रसन्न होते होंगे, दूसरी बार भी प्रसन्न हो जाते हो तो क्या देते हो? कहा, मैं दूसरी बार भी जब अपने भक्त से प्रसन्न हो जाता हूँ तो उसको सत्संग देता हूँ। तो कहा, प्रभु, तीसरी बार भी आप प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? तो भगवान विष्णु कहते हैं, मेरे भक्त कितना समझाऊं, जब मैं तीसरी बार भी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाता हूँ तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। सदगुरु के शरण में हम चले जाए, गुरु के शरण गहूँ, धन्य धन्य गुरु कहूँ। हमारे देश में
हमारा जो दर्शन है, हमारा जो वेद है, उपनिषद है, उपनिषद का एक मंत्र है, शुकस्य वामदेवस्य द्वे श्रुति देव निर्मिते शुको विहंगमो पुरुक्तो वामदेव पिपीलिका। दो मार्ग है, एक पिपीलक मार्ग है जो वामदेव मुनि का मार्ग है, और एक सुख मार्ग है जो सुखदेव मुनि का मार्ग है, विहंगम मार्ग है। पिपीलक मार्ग हठ योग को कहते हैं, और जो सुखदेव मुनि का मार्ग है, ये विहंगम मार्ग है, याज योग है। गुरु महाराज ने इसी को ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति कहा। हठ योग में हमारा शरीर खराब हो जाता है। प्राणायाम करने से, बहुत तरह की कुंभक रेचक आदि क्रिया करने से, और बहुत तरह की अन्य क्रियाओं को करने से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। लेकिन यदि ध्यान योग हम करेंगे तो हमारा शरीर कभी भी खराब नहीं होगा। और अलग से प्राणायाम हठ योग करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजय चंचलाई। जब हम ध्यान करते हैं तो प्राण का स्पंदन जो है निरुद्ध हो जाता है, अब मन की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर की जो भक्ति है, यही असल में है। हमारा देश में बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो ईश्वर को जाने, परमात्मा को जाने। हमारे पोद्दार साहब सुना रहे थे, ईश्वर दर्शन। ईश्वर परमात्मा को हम जाने, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ये संसार एक सराय है, एक जेल खाना है, हम लोग कैदी हैं। हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहो सहारा तुम रुकी, गुरु खोलिए वज्र का पाठ, अंधेरी सन्मुख। हम लोग अंधेरे में पड़े हैं, हम लोग दुख में पड़े हैं, हम लोग कैदी हैं। और कैदी को कभी सुख मिलता है? बताइए, कैदी को जो जेल में पड़ा हुआ है कभी सुख मिलता है? भूख लगती है तो भोजन नहीं मिलता, प्यास लगी है तो पानी नहीं मिलती, किसी से मिलना चाहता है तो मिल नहीं सकता। परतंत्र जीवन है, गुलाम जीवन है, उसके जीवन में सुख नहीं है। इसी परतंत्रता की बेड़ी को फेंक देने के लिए संत कहते हैं, इसी बंधन को हटा देने के लिए कहते हैं। हम कैसे स्वतंत्र होंगे? तो स्वामी जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। हम ये परतंत्रता की जो बेड़ी है, गुलामी की जो जंजीर है, इसको काट डाले। ये कैसे कटेगा? हाथ में बेड़ी है, पैर में जंजीर बंधी है, पैर में बेड़ी है, कैसे काटेंगे? गुरु युक्ति से कट जाएगा। गुरु युक्ति से ये बंधन कटेगा, वरना ये बंधन कटने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के पास लोग गए, एक साधक गया भगवान बुद्ध के पास, और भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु, हम अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तरह की समस्या हमारे जीवन में है, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, वरना मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे ऊंट बंधे हुए हैं इस मकान में, यहाँ जाओ और सब ऊँटों को तुम बैठा करके तब फिर मेरे पास आना। वो चला गया साधक और ऊँट को बैठाने लगा, लेकिन ऊँट बैठता नहीं था। एक बैठे तो दूसरा उठ जाए, दूसरा को बैठावे तो तीसरा खड़ा हो जाए, चौथा को बैठावे तो पांचवा खड़ा हो जाए। इस तरह से पूरी रात लगा रहा, लेकिन ऊँट को बैठा नहीं पाया। अंत में वो निराश होकर के भगवान बुद्ध के पास आया, कहा, बनते, मैं आपका काम नहीं कर सका। मैं तो सोचा था ये चुटकी है, बहुत आसान है, सरल है, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। ऊँट तो हमेशा खड़ा ही हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, साधक सुनो, मनुष्य के जीवन में समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। एक समस्या का समाधान होता है
तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए जीवन में शांति चाहते हो, दुख सुख चाहते हो तो कर्मयोग करते रहो। दुख में सुख खोज लो, दुख में सुख क्या करो, सुख खोजो। दुख तुम किसे कहते हो? जो तुम्हारा मन इंद्रियों को सुहाता है उसको कहते हो सुख, और जो तुम्हारा मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसको दुख कहते हो। दुख सुख कुछ भी नहीं है। दुख सुख हमारे शरीर को होता है, हमारी आत्मा में सुख दुख है ही नहीं, है ना। सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सुख दुख में सम रहने का प्रयास करो, क्योंकि सुख और दुख दोनों ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। हमें सुख भी प्यारे हैं, हमें दुख भी प्यारे हैं। हम छोड़े किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। यदि अपने जीवन में सुखी हैं तो भी कारण हम ही हैं, और अपने जीवन में दुखी हैं तो भी कारण हम ही हैं। ये कारण को समझिए, है ना। हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हम लोगों को भोगना पड़ता है। किसी के जीवन में बहुत सुख है, किसी के जीवन में बहुत शांति है, शरीर भी बड़ा स्वस्थ है, उसका पहले का अच्छा कर्म है। एक राजा साहब थे, तो राजा साहब अपने मंत्री से कुछ न कुछ सवाल पूछा करते थे। अगर प्रजा प्रश्न का उत्तर नहीं देता था तो मंत्री को देना होता था। तो राजा ने प्रश्न पूछा और उत्तर देना जरूरी था। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो फांसी की सजा थी। राजा साहब ने क्या प्रश्न पूछा? वो प्रश्न पूछा राजा साहब ने। पहला प्रश्न था है। दूसरा प्रश्न था है नहीं, और तीसरा प्रश्न था नहीं, और चौथा प्रश्न था नहीं है। तो मंत्री घबरा गया, बड़ा अटपटा प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है, इसका समाधान मैं नहीं दे सकता। बड़ा उदास था बेचारा, अपना बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसको उदास देखकर उसका मंत्री का बेटा ने पूछा, बैठिए, पूछा, पिताजी क्या बात है, आप बहुत उदास नजर आते हैं। कोई भी आवे तो बैठने के लिए कहिए, इधर नहीं आने के लिए कहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, डिस्टर्ब सारा को हो जाता है। सत्संग में आइए तो बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो क्या सुन रहे थे? हाँ, सवाल बहुत जटिल है। उसका बेटा ने कहा कि पिताजी क्या बात है? बोला बहुत जटिल सवाल राजा ने किया है, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो बोला मैं जवाब दे दूंगा, आप प्रश्न बताएं। राजा साहब ने अपना बेटा को सारा प्रश्न समझा दिया। बोला ठीक है, आप राजा साहब से कह दीजिए कि हमारा बेटा सवाल का जवाब देगा। तो राजा साहब मंत्री साहब अपना बेटा को लेकर के राज दरबार में गए। वहाँ गए तो राजा साहब ने कहा कि सवाल का जवाब दोगे? बोला हम नहीं देंगे, हमारा बेटा दे देगा। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा देगा ना? बोला हाँ। तो उसका बेटा ने कहा राजन, एक रथ सजाइए, एक रथ सजा जिसमें राजा साहब बैठे। बोला एक रथ और सजाइए। दूसरे रथ में मंत्री और उसका बेटा बैठा। रथ आगे बढ़ा, जंगल की तरफ गया। जब जंगल की तरफ रथ गया तो रास्ते में देखा एक सेठ जी हैं। एक सेठ जी हैं जो लंगर चला रहे हैं। गरीब दीन दुखी कोई भी है उसको भोजन दे रहे हैं। हाथ में सुमरनी माला है, राम राम भी जप रहे हैं।
वो मंत्री का बेटा बोलता है, पिताजी आपका पहला सवाल का जवाब यही है, इसको रथ पर बैठा लिया जाए। तो दानी सेठ को रथ पर बैठा लिया गया। भजनानंदी दानी सेठ को रथ पर बैठा लिया गया और आगे रथ बढ़ा तो क्या देखा, एक तालाब है, तालाब के पास मछुआ मछली पकड़ रहा है। और आगे बढ़ा तो क्या देखा, और आगे बढ़ा तो देखा एक काजी का बेटा है, वो शराब पिए हुए है और बेसिया के दरवाजा खटखटा रहा है। बोला पिताजी दूसरा सवाल का जवाब यही है, इसको रथ पर बैठा लीजिए। तो उसको भी रथ पर बैठा लिया गया। रथ आगे बढ़ा तो एक तालाब मिला, तालाब में मछुआ जाल डाल करके मछली पकड़ रहा था। बोला पिताजी तीसरा सवाल का जवाब मछुआ है, मछुआ को भी बैठा लिया। रथ आगे बढ़ा तो देखा एक पहाड़ की गुफा है, इसमें एक दिव्य महात्मा समाधि लगा के बैठे हुए हैं। उनका शरीर बिल्कुल गल गया है, शरीर में मांस नहीं है, सूख गया है। उनको भी बैठा लिया। अब राज दरबार में रथ पहुंचा, मंत्री ने राजा को सलाम किया, कहा सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। मंत्री का बेटा ने कहा, बोला पूछिए सवाल। कहा पहला सवाल क्या था? तो पहला सवाल है हमारा है। बोला देखिए ये जो सेठ हैं ये पहले भी राजा थे और अभी भी राजा हैं। इनका कर्म देख करके पता चल रहा है, ये दान करते हैं, लंगर चलाते हैं और भजन भी करते हैं, राम नाम भी जपते हैं। इससे पता लगता है कि अगला जन्म में भी राजा बनेंगे। बोला हाँ ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। बोला आप दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल था है नहीं। क्या सवाल था? पहला सवाल था है। पहले भी राजा थे, अभी भी राजा है, अब बाद में राजा बनेंगे। और दूसरा सवाल क्या था? है नहीं। काजी साहब ने बहुत धन जमा किया, कि पहले भी धनवान थे, अभी भी बहुत धनवान हैं, लेकिन इनका बेटा शराबी जुआड़ी है, बेश्यागामी है, ये धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए दूसरा सवाल का जवाब यही है नहीं। बोला ये भी सवाल बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है। अब तीसरा सवाल पूछे तो तीसरा सवाल पूछा, वो क्या था? वो नहीं। इसका उत्तर ये मछुआ है। बोला कैसे? बोले पहले भी मछली डाल करके जीव हिंसा करता था, पाप करता था, और अभी भी मछली मार रहा है। अब बाद में भी इसका कर्म देख करके पता चल रहा है कि बाद में मछली ही मारेगा। इसलिए तीसरा सवाल का जवाब है नहीं। आप चौथा सवाल पूछे। चौथा सवाल क्या था? नहीं है। बोला चौथा सवाल का जवाब ये महात्मा जी हैं। ये महात्मा जी पहले भी गरीब थे बेचारे, अभी भी गरीब हैं, लेकिन ये तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, इनका जीवन सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए नहीं है। चौथा सवाल का जवाब यही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम भी अपने जीवन में साधन भजन करें। साधन भजन अगर जीवन नहीं करेंगे, परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, ये मनुष्य का शरीर कर्म जोनि है। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितनी भी जोनियां हैं सब भोग जोनियां हैं। भोग जोनि में भजन नहीं होगा। कुत्ता बिल्ली सत्संग करेगा, वो भजन करेगा? नहीं कर सकता है, उसमें वो दरवाजा नहीं है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, एक कर्म जोनि है, इसलिए मानव भजन कर सकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस दाई हो। कैसे ध्यान करिए? तो कहा चातक पक्षी की तरह ध्यान करिए।
चातक पक्षी देखे हैं? चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल के लिए अपना मुंह को ऊपर उठाए रहता है। और एक चकोर होता है, तो चकोर चांद को देखता रहता है, वो हमेशा चांद को निहारते रहेगा। एक शिकारी था, तो शिकारी ने कांच पर देखा एक चातक पक्षी बैठा हुआ है। वो आकाश की तरफ देख रहा है, अब मुंह खोले हुए है, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा। वो किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता, वो मात्र स्वाति नक्षत्र के जल को पीना चाहता है। इतने में वो शिकारी क्या किया, बाण मार दिया। अब बाण लग गया किसको? चातक पक्षी को। वो गिर गया तालाब में। तालाब में गिर गया, लेकिन देखा वो निकाल करके तो उसके मुख में एक बूंद पानी नहीं गया था, उसका मुख बिल्कुल बंद था। हम भी चातक पक्षी बने, हम भी स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करें, अंदर का जो प्रकाश है, अंदर का जो शब्द है, उसको ग्रहण करें। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अद्भुत रास्ता अंदर का है, तो अद्भुत क्यों कहा गुरु महाराज? अद्भुत कहते हैं, अद्भुत क्यों कहा गुरु महाराज? अंतर की डगरिया अद्भुत कैसे है? देखिए, हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आंख से देखते हैं, नहीं, आंख खोल के देखते हैं। ये पंडाल को देखते हैं, मकान दुकान को देखते हैं, तो इस आंख से देखते हैं। लेकिन आप ईश्वर को देखेंगे तो आंख बंद करके देखेंगे, नहीं। ईश्वर को देखना हो, इसलिए बाबा साहब ने कहा, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पत भेद न थे जाहिर, हमें बोध बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। तो संत अंदर का रास्ता बताते हैं। गुरु की मूरत मन महे ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु गुरु में करो पुकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा। साधक को चाहिए, जो अपना कल्याण चाहता है, जो शांति चाहता है, तो संसार के प्रपंचों में फंसा नहीं रहना चाहिए। हम लोग संसार के प्रपंच में फंसे रहते हैं और कहते हैं हमारा दुख नहीं छूटता है। किसी को धन नहीं है तो धन प्राप्त करने के लिए नौकरी करता है, चाकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है। किसी को कारोबार में घाटा लग गया है तो क्षतिपूर्ति करना चाहता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई है तो चाहता है कि हमारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। हर व्यक्ति, हर प्राणी किसी न किसी तरह संसार में ही फंसा हुआ है। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शरीर में बीमारी है, व्याधि है, आदि है। ये सब समस्या सामान्य समस्या है, लेकिन जीवन की सबसे जो मूलभूत समस्या है, हम कौन हैं? हम कौन हैं? अपो दीपो भवा, भगवान बुद्ध ने कहा, अपने को खोजो। हमारे गुरुदेव ने कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को देखा है। हम दृष्टिवान बने, अपनी दृष्टि को चलावे। रथ को जो चलाता है उसको रथवान बोलते हैं, और दृष्टि को जो चलाता है उसको दृष्टिवान बोलते हैं। तो दृष्टि कैसे चलेगी? हम लोगों को गुरु महाराज ने 4 प्रकार की साधना बताए। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण लगी ना, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण लगी। किसने मारा? मेघनाद ने।
इंद्रजीत ने मारा। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। भगवान राम ने सुसैन वैद्य को बुलवाया। सुसैन वैद्य आए, लक्ष्मण जी का नाड़ी का परीक्षण किया। लक्ष्मण जी अचेत पड़े थे, बेहोशी में। 4 प्रकार की जड़ी लेकर हनुमान जी आए थे, क्योंकि धौलागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया था उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने। तो 4 प्रकार की जो उसमें जड़ी थी, पहली प्रकार की जड़ी क्या थी? वैशल्यकर्णी। वैशल्यकर्णी जड़ी थी। लक्ष्मण जी के शरीर में बाण जो लगा था तो विष भर गया था शरीर में, विषैला हो गया था शरीर, जहरीला हो गया था। तो जैसे ही सुसैन वैद्य ने वैशल्यकर्णी जड़ी घोल करके पिलाया, तो भी लक्ष्मण जी उठ के बैठे नहीं। लक्ष्मण जी की आंख बंद ही रही, लेकिन उनके शरीर में जितना भी विष था सब समाप्त हो गया। फिर सुसैन वैद्य ने दूसरा उपाय किया, अस्थि संचारनी जड़ी खिलाया। तो अस्थि संचारनी जड़ी जब घोल करके पिलाया, तो शरीर में जो बाण लगा था, हड्डियां टूट गई थी, नस नाड़ी टूट गए थे, बिखर गए थे, वो सब जुड़ गया शरीर में। लेकिन अभी भी लक्ष्मण जी उठे नहीं है। और तीसरी प्रकार की जड़ी थी, वो कौन सी जड़ी थी? बोलिए। नहीं, मृत संजीवनी तो चौथी प्रकार की जड़ी थी। वो दृष्टि योग की साधना बताते हैं। तीसरी प्रकार की जड़ी थी जिसको घोल करके पिलाया गया, है ना। तो लक्ष्मण जी के शरीर में जो घाव हो गया था ना, बहुत सारा दाग हो गया था, घाव हो गया था, वो सब ठीक हो गया। शरीर से खून बह रहे थे, वो सब बहना बंद हो गया। और चौथी प्रकार की जड़ी मृत संजीवनी जड़ी थी। मृत संजीवनी जड़ी जब घोल करके पिलाया गया, तो लक्ष्मण जी महाराज उठ करके बैठ गए। ये नादानुसंधान है। ये क्या है? नादानुसंधान है। देखो, संसार का जो सृजन हुआ है ना, शब्द से हुआ है। बाइबल में कहा गया है, सृष्टि की आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। रामायण में आया है, उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जितना पाप किए थे कि उनके मुख से राम राम नहीं निकलता था, तो मरा मरा बोलते थे। ऐसी बात नहीं है। कोई कितना भी पाप करेगा तो राम राम बोल ही देगा। उल्टा नाम क्या है, इसे समझना चाहिए। एक वर्णात्मक नाम है, जैसे बोलते राम राम, शिव शिव, हरि हरि, ये वर्णात्मक नाम है। इसका उच्चारण मुख से होता है, जिह्वा से होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम है, जिस ध्वन्यात्मक नाम का उच्चारण मुख आदि से नहीं होता है, उसको सूरत पकड़ती है। सुरती दरस करण को जाती तकती, टीसर तिल खिड़की। तो वो नादानुसंधान की क्रिया है। ये सार शब्द इसको बोलते हैं, है ना। कबीर साहब इसी को कहते हैं। हमारे दादा गुरु बाबा साहब कहते थे कि 40 वर्ष तक अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ईमानदारी की कमाई कर लो ताकि वृद्धावस्था में तुम बैठ करके खा सको, अपनी मेहनत की कमाई खा सको। देखिए, जब तक अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाएंगे तब तक हमारा खून शुद्ध नहीं होगा। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा था। भगवान बुद्ध के पास एक बहुत बड़ा राजा आदमी आया, चक्रवर्ती सम्राट। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन करके व्यक्ति के जीवन की समस्या हल होने लगता था, इसलिए उनके पास बहुत लोग जाते थे। राजा महाराजे भी जाते थे। भगवान बुद्ध के पास बैठा हुआ था, ध्यान से सुन रहा था कि भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, सुनता था। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो वो राजा साहब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, बनते, हम बहुत दिन से आशा लगाए बैठे हैं
हमारी एक इच्छा है, एक दिन आप हमारा भिक्षा ग्रहण करें, क्या आपको मंजूर है? भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? मैं ताज़ा भोजन करूँगा। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ताज़ा भोजन कराऊंगा आपको? हाँ, मैं ताज़ा भोजन करूँगा, बासी भोजन नहीं करूँगा। बोला ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। निमंत्रण दे के राजा साहब चले गए, तैयारी में लग गए। साधु महात्मा लोग आएंगे तो घर की सफाई करवाए, भोजन बना, बहुत तरह के व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आ गए, अपने घर को घुमाया वो चारों तरफ। उसके घर में सोना जड़ा हुआ था, हीरा, बड़े सुंदर सुंदर नक्काशियां की गई थी। बड़ा चमकीला धातु से मकान बना हुआ था, जगमग जगमग कर रहा था, रात में भी दिन में भी जगमग जगमग करता था, मानो रात में भी दिन हो गया ऐसा लगता था मकान था। अपना खजाना दिखाया, लेकिन भगवान बुद्ध को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि खुद वे चक्रवर्ती सम्राट के बेटा थे। उनको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ इन सारी चीज़ों को देखकर। अब ले गया, बैठाया भगवान बुद्ध को, मकान में इत्र वगैरह छिड़क दिया था, पूरा फूल सजा दिया था। भगवान बुद्ध वहाँ से उठ गए। बोले भंते आप यहाँ से उठ गए? बोला हाँ, यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, यह हमारे बैठने लायक जगह नहीं है। बोला क्यों भंते? बड़ी सफाई किया हो, सुगंधी छिड़का गया है, सेंट छिड़का गया है, आपको बदबू कैसे आ रही है? भगवान बुद्ध कहते हैं विषय वासना की बदबू है। क्या बोलते हैं? यहाँ विषय वासना की बदबू है, यहाँ नहीं बैठूंगा मैं। फिर दूसरी जगह बैठाया बगीचा में, फिर भोजन ला के दिया भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने कहा था ये हमारे खाने योग्य भोजन नहीं है, ये बासा भोजन है, बासी है, नहीं खाऊंगा। बोला भंते बिल्कुल ताज़ा भोजन है, ये गरम गरम है, अभी देखिए बाष्प निकल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बासी भोजन है। जब नहीं समझा हो तो कहा तुम समझा नहीं, ये तुम्हारा कमाई का भोजन नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई का भोजन है, ये भोजन मैं नहीं ग्रहण करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारा भोजन का अपमान नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा अनादर नहीं करता हूँ। जब तुम अपनी कमाई का से भोजन मुझे कराओगे, अपने शुद्ध परिश्रम पसीने की कमाई से भोजन कराओगे, तो मैं तुम्हारा भिक्षण अवश्य ग्रहण करूँगा। और भगवान बुद्ध चले गए आशीर्वाद देकर के। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़कर। जीवन स्वावलंबी बिताइए। तन शुद्ध हो हमारा। तन शुद्ध कैसे करते हैं? पानी से, साबुन से करते हैं। तन गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, साबुन सरफ से साफ करते हैं। अब मन हमारा गंदा है तो मन को साफ कैसे करेंगे? ये कौन सा साबुन है? यह सत्संग ध्यान रूपी साबुन है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये पंच पाप का परित्याग कीजिए, सदाचारी बनिए, सुचाचारी बनिए। हम लोग सफाई पर ध्यान नहीं करते हैं, बोलते ध्यान हमारा नहीं बनता है। ध्यान कैसे बनेगा? सुबह उठ करके आप चाय पीने लगते हैं, कैसे ध्यान बनेगा? बासी मुंह भी चाय पीने लगते हैं लोग। जीवन में कोई सफाई नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है। शौचालय जाते हैं तो कपड़ा को ठीक से नहीं रखते हैं, अपने हाथ की सफाई ठीक से नहीं करते हैं। एक बार ऐसे कर लिया, मिट्टी ले लिया अथवा साबुन ले लिया, ऐसे कर लिया, बस हो गया।
वो शुद्धि नहीं हुई आपका। साधक को क्या करना चाहिए? मिट्टी रखना चाहिए। मिट्टी अपना दाहिना हाथ में उठाया, ठीक है ना। शौचालय में जाकर के अपना एक हाथ को पवित्र रखना चाहिए, बायां हाथ को, कि दाहिना हाथ को? बायां हाथ तो गंदा है, लेकिन दाहिना हाथ को पवित्र रखना चाहिए। मिट्टी उठाया, अब मिट्टी उठा करके बायां हाथ पर डाला, दूर से ही थोड़ा सटा करने, एक बार धो लिया पानी से, फिर दूसरी बार डाला मिट्टी, फिर धो लिया, फिर तीसरी बार मिट्टी डाला, फिर धो लिया, फिर चौथी बार मिट्टी दिया तो दोनों हाथ लगा दिए, दोनों हाथ प्रक्षालन किया, फिर चौथी बार दिया, फिर पांचवी बार दिया, फिर आपका हाथ पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। फिर आप इनर वस्त्र जो है उसको पहनिए आप, है ना, तब शुद्धि हुआ। तो शुचाचार है ना। हमारे गुरु महाराज कहते थे सदाचार का भजन के साथ संबंध है। हम जितना सदाचारी बनेंगे, शुचाचारी बनेंगे, भजन में क्या मिलेगा? बल मिलेगा। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से नलगाहो। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक बार महर्षि संसवेद जी महाराज हमको दिल्ली भेजे थे, गुरु महाराज की जयंती थी, तो हम बहुत से लोग दीक्षा लेने के लिए आए थे। हमारे भाई बहुत सारे थे, माताएं बहनें भी थी, तो एक पति पत्नी भी थे, दोनों दंपत्ति, तो दीक्षा लेने आए थे। तो जब दीक्षा चल रहा था तब एक साधक को फूल की माला नहीं थी, वो फूल की माला नहीं ला पाया था। तो देखते हैं दीक्षा के समय बोलते हैं फूल माला ऊपर उठाइए, है ना। ध्यान कराया जाता है, ध्यान कराने के बाद वो फिर माला पहनाया जाता है। तो उसके हाथ में फूल माला नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप फूल माला नहीं लाए हैं? तो कहा बाबा हम नहीं लाए हैं। तो एक माता जी बोलती बाबा हम 2 लाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, तब तो काम इनका चल जाएगा। तो वो माता जी क्या करती है, खुद वो भाई साहब के हाथ में माला नहीं देती है, अपने पतिदेव के हाथ में माला देती है, और उनका पतिदेव फिर वो भाई साहब के हाथ में माला देती है। मैं जो समझता हूँ, मैं उनको मन ही मन प्रणाम किया, कहा माता तू धन्य है, तू सावित्री है, तू जानकी है ना, तो परम शुचाचार्य है, सदाचारी। तो ऐसा हमारे जीवन में हो, है ना। पाप से हम इतना बचे। अगर पाप से हम नहीं डरेंगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता है। कोई छिप करके पारा खा ले, कोई छिप करके लहसुन प्याज खा ले, तो बदबू चारों तरफ फैल जाती है। पारा शरीर को फोड़ करके बाहर निकल जाता है, इसलिए पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता। तो ये छोटा सा जीवन है, जीवन में बहुत सारा काम है, लेकिन सबसे आवश्यक काम है सत्संग और ध्यान। हमारे गुरु महाराज ने कहा जो नित्य प्रति सत्संग करता है, ध्यान करता है और सदाचारी जीवन बिताता है, उससे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। आज हम मारे फिरते हैं, आज हम धक्का खाए फिरते हैं, अपनी शांति को बेच देते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ है। यह घट चंदा, यह घट सूर, यह घट बाजे अनहद तूर, है ना। इसलिए निस्तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। 2 नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। अंतर में देख देख सुन सुन है। देखना क्या है? प्रकाश। जब बिंदु हमें मिलता है, बिंदु की प्राप्ति होती है, एक बिंदुता हमें मिल जाती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस बाहर में क्या सुने। और सुन सुन वो सार शब्द। कबीर साहब ने कहा शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये है, सत्य सद निसार है, यह तो झूठी दे।
साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। हम लोग अपने शरीर को सजाते रहते हैं, कपड़े को संभालते रहते हैं। सुखराज जी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े दार्शनिक भी है सुखराज जी। उनका शरीर बड़ा कुरूप था, बहुत कुरूप शरीर था उनका। तो वो दर्पण देख रहे थे, तो एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव आप दर्पण देख रहे हैं? तो कहा कि हाँ हम दर्पण देख रहे हैं। बोला क्यों? बोला दर्पण इसलिए देख रहे हैं कि हमारा शरीर तो कुरूप है, लेकिन हमारा जीवन का जो कर्म हो रहा है वो कुरूप तो नहीं है। जो सुंदर व्यक्ति है वो भी अगर अपना चेहरा देखता है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि जैसा हमारा तन सुंदर है वैसा हमारा कर्म सुंदर है कि नहीं। एक व्यक्ति ने सुखराज से पूछा कि महाराज चंद्रमा में चांदनी, चंद्रमा में दाग क्यों है और दिया तले अंधेरा क्यों है? सुखराज जी महाराज ने कहा आपने जो प्रश्न पूछा उनकी आंख में आंसू आ गए। बोला तूने प्रश्न ठीक नहीं किया, तूने कहा कि चंद्रमा में दाग क्यों है और दिया तले अंधेरा क्यों है। तुमको ये कहना चाहिए कि चंद्रमा में चांदनी क्यों है और दिया में प्रकाश क्यों है, दीपक में प्रकाश क्यों है। तुम्हें ये कहना चाहिए। अगर हम दूसरे का गुण देखेंगे तो कुछ न कुछ गुण हमारे अंदर आ जाएगा। अगर हम दूसरे का अवगुण देखेंगे तो कुछ न कुछ अवगुण हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए हम गुणग्राही बने, बदला लेने का प्रयास न करें ना। अगर हमारा कुछ कोई बिगाड़ दिया है तो हम भी उसका कुछ बिगाड़ दें, ऐसा नहीं है। ये साधक का लक्षण नहीं हुआ। साधक अहिंसक होते हैं। भगवान बुद्ध थे, देखिए भगवान बुद्ध का भाई था देवदत्त। भगवान बुद्ध से सदा लड़ाई करता रहा बचपन से ही। बतलाते हैं कि भगवान बुद्ध एक बार एक गाछ के नीचे बैठे हुए थे ध्यानस्थ होकर के, और उसका भाई देवदत्त शिकार कर रहा था। तो उन्होंने एक हंस को बाण मार दिया, हंस घायल होकर गिर गया। देवदत्त दौड़ा, हंस की आवाज़ सुन करके, कराह सुन करके भगवान बुद्ध की आँख खुल गई। उन्होंने हंस को गोद में उठा लिया, उसको पानी पिलाया, मरहम पट्टी किया। इतने में देवदत्त आ गया, बोला हंस को मैंने मारा है, हमारा दो। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने इसे बचाया है। उन्होंने कहा मैंने मारा है। कई लोग इकट्ठे हो गए, बोला इसे फैसला नहीं होगा। दोनों को दो तरफ खड़ा कर दिया गया, एक तरफ गौतम बुद्ध को और दूसरी तरफ देवदत्त को। एक लकीर खींच दिया गया, लक्ष्मण रेखा। बोले जिसकी तरफ हंस चला जाएगा उसी का होगा। तो हंस जो है धीरे धीरे चलते हुए भगवान बुद्ध के गोद में चला गया। मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान बुद्ध से सदा बदला लेने का सोचा देवदत्त, किसी तलवार से कत्ल कर दूंगा, कई बार सोचा, मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि भगवान बिच्छू संघ के साथ चलते थे। मन की बात जान करके भगवान बुद्ध एक दिन अकेला निकले, बिच्छुओं को मना कर दिया और अकेले एक पहाड़ी पर निकल गए भगवान बुद्ध। देवदत्त को मौका लगा। देवदत्त तलवार फेंक करके भगवान बुद्ध को मारा, लेकिन भगवान बुद्ध बच गए। अब सोचा कि अब कैसे मारे। तो पहाड़ का जो चट्टान था वो चट्टान को धकेल दिया कि भगवान बुद्ध को चोट लगेगी, भगवान बुद्ध गिर करके पहाड़ के नीचे चले जाएंगे। कई चट्टान गिरा दिया वो, लेकिन भगवान बुद्ध बाल बाल बच गए। देवदत्त का पैर स्लिप कर गया और वो पहाड़ पर से नीचे गिरने लगा और पूरा जख्मी होकर के नीचे गिरा, घायल होकर के। सिर वगैरह पूरे फूट गए, पूरे शरीर में घाव हो गए। भगवान बुद्ध ने उसको मूर्छित हालत में देखा। भगवान बुद्ध ने कमंडल से जल पिलाया उसे,
उसकी मरहम पट्टी की, फिर बिच्छुओं को बुला करके उसको भगवान बुद्ध ले गए। लेकिन प्रभु की कृपा से देवदत्त मरा नहीं। इलाज होने के बाद उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंख से अश्रु जल बहने लगे। कहा, देखो मैंने तुम्हें मारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन आपने मुझे प्राण दान दिया, आपने मुझे प्राण दान दिया। हम भी, शत्रु कौन किसका होता है? किसी का कोई शत्रु नहीं होता है, सब हमारे मित्र ही हैं, लेकिन शत्रु अपने कर्म के कारण बन जाते हैं। इसलिए किसी को शत्रु न मानो। क्षमा करना सबसे बड़ा अस्त्र है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनय सलिल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंदन उन्हें के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तो उठी अधीर धधक पर उसकी आग राम के सर से। भगवान राम समुद्र देवता को 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, हे समुद्र देवता मुझे जगह दे दो, जगह दे दो। लेकिन जगह नहीं दिया, सूखा नहीं। तो भगवान राम ने अपना धनुष बाण उठा लिया। तब त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ समुद्र देवता प्रकट हुए। हम भी सहनशील बने, सेवा भाव रखें, घर में परिवार में बात बात में क्रोध न करें। हम बात बात में क्रोध करते हैं, इसलिए हमारा घर नर्क बन जाता है। एक दूसरे को आदर दें, एक दूसरे से प्रेम करें। हमारे आदरणीय परमानंद जी हैं, इनके माताजी पिताजी बहुत अच्छे सत्संगी थे। वो सत्संग में बराबर जाया करते थे। इनका प्रोग्राम बहुत पहले ही था, पूजा में ही था, लेकिन कुछ अपने व्यवस्था बस इन्होंने टाइम बढ़ा दिया और हमें जाना था। लेकिन इनके कारण हमें अनिल जी ने कहा भी कि बाबा परमानंद जी का छूट जाएगा। तो मैंने कहा छूट जाएगा तो अब हम क्या करें। लेकिन इनको मायूस मैंने देखा, इनकी मायूसी ने मुझे रोक लिया, हमारा कदम बांध लिया। और आपके प्रेम के कारण मैं आज टेम्पू पर चलता हूँ और घर घर जा कर के संत मत का, गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार करता हूँ, क्योंकि महर्षि संतवी जी महाराज ने हमको भेजा था और अपना शरीर छोड़ दिए थे। कहा बेटा तुम जाओ टाटा नगर में और संत मत का प्रचार करो। मैंने कहा सरकार कितना दिन रहेंगे? बोला कितना दिन तू पूछता है, जितना दिन वो कहेंगे उतना दिन सत्संग करते रहना, सत्संग छोड़ करके बीच में तुम नहीं आना। मैं चाहता तो गाड़ी से भी आ सकता था अपना, लेकिन मैं गाड़ी लेकर नहीं आता हूँ। इसलिए नहीं आता हूँ कि गरीब के घर में सत्संग नहीं होगा। घर में जाता हूँ, कितने लोग दीक्षा भी लेते हैं, कितने शराबी हैं, कितने जुआड़ी लोग हैं, कितने माँ बाप को लाठी से मारते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से उनको शांति मिलती है, उनका घर सुधर जाता है। ये हमारा कुछ बलिहारी नहीं है, ये गुरु महाराज की बलिहारी है, ये गुरु महाराज की कृपा है। तो आपके प्रेम के कारण मैं इतना दिन रुक गया। अब हमारा 12 तारीख को यहाँ से प्रस्थान है। मैं यहाँ से धनबाद को प्रस्थान करूँगा। बोलिए प्रेम से। आज हम परमानंद जी के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। परमानंद जी बहुत अच्छे साधक हैं और सत्संग में बड़ा लगन है इनका। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, और जितने भी सत्संगी भाई माताएं बहनें आए हैं, भाई आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।